आ जाओ बच्चों, सीएस एग्जीक्यूटिव सीएफएम के अंदर में शेयर कैपिटल का हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा पहला लेक्चर है और शायद आखिरी, क्योंकि यही के लेक्चर में शेयर कैपिटल टॉपिक शायद खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ तो दूसरा और रहेगा, दूसरे में भी नहीं हुआ तो तीसरा और ले लूंगा, राइट। सो ये वाली जो नोट्स है लेफ्ट साइड में आपको जो दिख रही है बच्चों, देखो ये वाली, ये अपनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली नोट्स है जो कि मैंने सॉफ्ट कॉपी सभी को दे रखी है। अगर किसी बच्चे को सॉफ्ट कॉपी ये नहीं मिली तो प्लीज आप इस नंबर पे 9822093220, ये पंकज का नंबर है 9822093220, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको मिल जाएगी। वैसे ऑलरेडी मैंने सारे ग्रुप के अंदर में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर द शेयर कैपिटल टॉपिक दिया हुआ है। और जो राइट साइड में आपको नोट्स दिख रही है, देखो ये वाली राइट साइड में जो नोट्स दिख रही है, देखो ये दिख रही है सभी को। ये वाली नोट्स ऑलरेडी आपके पास हार्ड कॉपी ऑप्शन लिया होगा तो हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी लिया होगा सॉफ्ट कॉपी में, आपके पास है ये अपनी थ्योरी बुक है, थ्योरी, जिसके अंदर में थ्योरी, फॉर्मेट, जर्नल एंट्रीज, फॉर्मूला, सारी चीजें मैंने दे रखी है, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सो ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरी, सारी चीजें आपके पास में है। हम लोग फटाफट से वन बाय वन एक एक चीज देखते बेटे। आ जाओ तो मैं शेयर कैपिटल की बात करूं पहले। ये जो आपके पास एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला बुक है वो एक बार नोट्स जो है सॉफ्ट कॉपी दिया हुआ है, इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, है ना। मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूं कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मेट भी इसके अंदर में दिया हुआ है। मान लो अब पहली कौन सी कैटेगरी है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसके अंदर में आर लिमिटेड ने परचेस किया बेटा बिजनेस, आर लिमिटेड परचेस बिजनेस ऑफ सी लिमिटेड फॉर 2,70,000 पेएबल इन फुल्ली पेड शेयर। बेटा आर ने सी का पूरा धंधा खरीद लिया और बदले में आर सी को क्या दे रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, शेयर्स दे रहा है। ट्रांजैक्शन समझ में आया सभी को। आर लिमिटेड अलॉटेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each fully paid in the satisfaction of the claim by C. Show the necessary journal entries in the books of R. अगर वो शेयर इशू किया होगा एट पार और अगर वो शेयर इशू किया होगा एट प्रीमियम ऑफ 20%, दोनों केस में आप लोगों को एंट्री पास करना है। चलो अभी देख लेते बेटा, बोलो एंट्री कैसे पास करोगे। सबसे पहले तो बिजनेस ले लिया। बिजनेस लेना मतलब क्या लेना बताओ तो, बिजनेस लेना मतलब क्या लेना, नेट एसेट ले लिया ना। किसी का बिजनेस खरीदना मतलब उसकी बैलेंस शीट खरीदना। बैलेंस शीट में क्या रहता है बच्चों, एसेट, लायबिलिटी और ये कैपिटल। एसेट माइनस लायबिलिटी मतलब ही क्या होता है, कैपिटल। इसी का मतलब होता है नेट एसेट। किसी का बिजनेस खरीदना मतलब वो हमने क्या ले लिया, उसकी नेट एसेट ले लिया। तो अब इंडिविजुअल एसेट का नाम मुझे मालूम नहीं है, तो वेरियस एसेट्स, एसेट्स ऑफ सी या सन्ड्री एसेट्स, जो लिखना लिख लो। मैंने एसेट ले लिया तो पहली एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। किसको देना है पैसा, सी को। जब भी किसी पार्ट या पर्सन को पैसा देना है तो उसे क्या करो, क्रेडिट। हो गई फर्स्ट एंट्री खत्म। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बिजनेस परचेस्ड, बिजनेस परचेस्ड। अब मैं पेमेंट कर रहा हूं तो दूसरी एंट्री सी लिमिटेड, दूसरी एंट्री सी लिमिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो पेमेंट कैश में दिया रहता है तो टू कैश, पेमेंट चेक से दिया रहता है टू बैंक। पेमेंट कैसे दिया, इन द फॉर्म ऑफ, और पहले वाले केस में शेयर कैसे इशू कर रहे हैं, एट पार। पार वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितना आएगा, 2,70,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। इशू प्राइस 10 है ना फर्स्ट केस में, तो नंबर ऑफ शेयर 27,000 शेयर्स। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल 27,000 इंटू 10, 270 आ गया क्या, हो गया फर्स्ट केस खत्म। सेकेंड केस में फिर से फर्स्ट वाली एंट्री सेम रहेगी बच्चों, ये सेकेंड वाली एंट्री फिर से सी लिमिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, देना है 270 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर से नंबर ऑफ शेयर्स बताओ, अमाउंट पेएबल 270 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सेकेंड केस में क्या है, 20% प्रीमियम यानी 12 रुपए ना। इशू प्राइस कितनी बेटा, 12 रुपए डिवाइडेड बाय 12। तो बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे, नंबर कितना है बेटा, 22,000 इंटू एक शेयर का फेस वैल्यू, तो 2,25,000 आ गया। और ये शेयर कैसे इशू किए, प्रीमियम पे, सो टू सिक्योरिटी प्रीमियम। फिर से 22,500 इंटू, बोलो कितना है बेटा, 40, कुछ था क्या रेस में, परचेस कंसिडरेशन पेड इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। हमने ऑलरेडी देखा था
सिंपल है। आगे बढ़ू थोड़ा सा। नेक्स्ट, कुछ बच्चों का सवाल, सर वो वर्किंग नोट, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह दिखा देना। कैसे लिखना है मालूम है? वर्किंग नोट लिखने के लिए कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे आप लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, है ना? कैसे लिखोगे? अमाउंट पेएबल डिवाइड बाय इशू प्राइस। सेम दो बार करना, केस ए केस बी। केस ए में कितने शेयर? 27,000। केस बी में बराबर ना? लिख पाओगे नहीं सब लोग? पक्का? तो ये अपना हो गया केस। ये पहली वाली एंट्री तो कॉमन रहेगी, बाद में केस ए की एंट्री और ये केस बी की। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2, सब लोग ध्यान देना बेटा। राम लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, मशीनरी खरीदा, परचेज बिल्डिंग, इशूड शेयर्स। ये ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करते आएगी। इसमें किसी बच्चों को कोई तकलीफ है? पक्का बताना है ये। मशीन खरीद लिया कॉस्टिंग 10,000 का, शेयर इशू किया 1000 के, 10 रुपए का एक शेयर, तो मशीन टू शेयर कैपिटल। या इसमें ऐसा भी कर सकता है कोई बच्चा, मशीन टू वेंडर और बाद में वेंडर टू शेयर कैपिटल। दूसरा, परचेस बिल्डिंग कॉस्टिंग 120, इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹12, 12 रुपए इशू प्राइस है। तो इसमें सेकंड वाले केस में सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो। 1,20,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस 10 है कि 12 है? नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 ना बच्चों, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। तो अब बताओ सेकंड में एंट्री क्या रहेगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। सेकंड में एंट्री क्या रहेगी बताओ बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर, 1,20 1,20, बाद में वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर है ना, 10,000 इंटू 10, 1,00,000 ना बच्चों, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000, 10,000 शेयर इंटू 2, बरोबर? 10,000 शेयर इंटू 2। आपको ये चीज मालूम है ना, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये समझ में आ रहा है क्या? जब भी इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, तो स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट नंबर ऑफ शेयर्स। कैसे निकालेंगे? अमाउंट पेएबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर और डिबेंचर। स्टेप नंबर 2, जर्नल एंट्री। असेट खरीदा तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और उसके बाद में अगली एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर कहां से आएगा? स्टेप 1 से, इनटू फेस वैल्यू हर बार, बाद में टू सिक्योरिटी प्रीमियम अगर है तो। कुछ था इसमें? यही दोनों स्टेप मैंने लिखवा के दिए रेगुलर क्लास में भी। वेरी गुड। दो स्टेप में काम तमाम। कोई चीज नहीं समझी प्लीज पूछो वापस। किस एग्जाम्पल में? कहाँ है गुडविल? कहाँ है? 1 2 किधर है गुडविल? दोनों में किधर है? 1 2 में किधर है? 1 2 किधर है गुडविल? थर्ड पढ़ा है मैंने अभी तक। चलो लिखा सभी ने? भाई को सब फोन, बाबू लेक्चर में हूं। बाबू 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 तने बहुत प्यार कर। फिर वो बोलती अजी घंटा। वो एक गाना है ना, लिखा सभी ने? सिंपल है ना स्टेप्स? ऐसे किया हुआ यहाँ पे। पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालना। अच्छा, सबसे खास बात जिसमें बच्चे गलती करते वो यही है, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में हर बार क्या रहेगा? किससे मल्टीप्लाई करना है? फेस वैल्यू से। बच्चे ये चीज भूल जाते हैं, वो डायरेक्ट इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। तो ये मैच हो जाएगा ये दोनों फिगर इस फिगर के साथ। उसके बाद थर्ड केस, issued 5,000 shares to the promoters for their service related to incorporation.
जब कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है और बदले में कुछ आया नहीं है तो वहां पे डेबिट क्या करना, तो वहां पे हम लोग गुडविल का सहारा लेते हैं। प्रमोटर्स ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया, बराबर है। वैसे कोई कंपनी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है प्रमोटर्स को शेयर्स देने की, क्योंकि लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी कब आती है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों के बीच में। प्रमोटर्स और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्या, मुझे पैदा कर, मैं तुझे शेयर्स दूंगी, नो। प्रमोटर्स ने खुद से, खुद की इच्छा से कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, तो वहां पे कंपनी फिर भी प्रमोटर्स को बोलती है ठीक है यार तुमको मैं शेयर्स इशू कर दूंगी, तो लिख दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बरोबर है। अब डेबिट क्या करे, प्रमोटर्स ने पैसे दिए कंपनी को, नो, बस प्रमोटर ने कंपनी का नाम इनकॉर्पोरेट किया, तो यहाँ पे हम लोग फिर कोई एक अकाउंट का सहारा लेते हैं, उसको क्या बोल देते हैं, गुडविल। ऐसा समझती है कंपनी मैंने गुडविल के लिए पैसे दिए, तो वहां पे गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया, बरोबर। चले आगे, मेरे ख्याल से रेगुलर क्लास में बताया था ना मैंने सेम। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, फॉरफीचर, रीइशू एंड फॉरफिटेड। तुम बताओ कौन सा क्वेश्चन लूं, तुम बोलोगे वो क्वेश्चन लेता हूं मैं इसमें, इशू फॉरफीचर रीइशू प्रोरेटा वाला। हाँ बोल, तुम बताओ ना, तो तुमने ट्राई किया होगा ना कभी, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला बच्चा, बरोबर है। सर आवाज रेगुलर से थोड़ी कम आ रही है बेटा, शाम शाम हो गई, कातर वेळ, संध्याकाळची वेळ म्हणजे कोणती, कातर वेळ, केलानी। कौन सा वाला लूं बताओ, तुमने ट्राई किया होगा तो तुम वहां से बताओ, नहीं तो मैं निकालता हूं मेरे हिसाब से, तो जिसमें सारी एडजस्टमेंट आएगी ऐसा कुछ देखता हूं, तुम भी बता सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में दिख रही बहुत सारी, 8 भी है, ये भी है, 10 भी है, और उससे भी बड़ा क्वेश्चन कोई होगा तो देखो, 12 13 13 14, यस 14 भी अच्छा दिख रहा है, इसमें भी अलॉटमेंट प्रोरेटा है ना, हाँ प्रोरेटा है, प्रोरेटा है, बहुत सारी एडजस्टमेंट, 14 सबसे बढ़िया दिख रहा है, 14 में एडजस्टमेंट बहुत सारी है। अब सबसे पहली चीज, आंसर कभी नहीं देखना, भूल जाओ कि उसमें आंसर है। चलो 14 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ लविशा, यस समझ गया बेटा, सारी एडजस्टमेंट वाला ले लो सर। सो मैं क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूं। अच्छा ऑनलाइन में बच्चों ने ऑलरेडी लिख दिया सर प्लीज 14, क्वेश्चन 14, यस जी हाँ 14। लो चलो मैं स्टार्ट करूं ना, बोलूं ना, एसी ऑन कर दो। आपने सुबह के बैच के एसी के पैसे दिए थे, शाम के नहीं। ए मजाक कर रहा, गाली नहीं मारना, गाली नहीं, गाली नहीं, गाली नहीं मारना मन के मन में। आ जाओ, ए लिमिटेड कंपनी issued prospectus inviting application for 2000 equity shares। आ जाओ सब लोग ध्यान देना, ये अपना पहला टॉपिक है रिवीजन का, ठीक है। हम लोग इसमें प्रोरेटा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट के इसके एक 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 दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको जहां डाउट आया प्लीज वो चीज बोलना, आप डाउट नहीं बोलोगे, आप ये सोचते बैठोगे कि मास्टर सब ले लेगा। मैं तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके मैं बता दूंगा, बट आपको पहल करनी होगी डाउट पूछने की। आप बोलो सर ये वापस बताओ तो मैं वापस बताऊंगा, बट थोड़ा सा आपको, मुझे भी समझ में आए, आप अगर ब्लैंक होके बैठे होंगे, सर एक काम करो पूरा वापस बता दो, आप पूछो डाउट, आप बोलो कि सर ये वापस बताओ, तो मैं पूछूंगा बेटा तूने इसमें कितना पढ़ा और क्या नहीं आया मुझे उतना तो बता, मैं बाकी बताता हूं। समझ में आया ना, तो उतना एक सिर्फ ध्यान रखना। हाँ बेटा 14 नंबर ले लो। ए लिमिटेड कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस, 2000 शेयर्स इशू करना चाहती थी कंपनी, ₹10 पर शेयर, प्रीमियम कितना है, ₹2 पर शेयर। उसमें ₹10 कैसे ले रही है, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 5। अब अलॉटमेंट में ₹2 प्रीमियम है, तो बोलो बच्चों कैपिटल कितना है, 3। फर्स्ट कॉल कितना, 3, सेकेंड फाइनल कॉल 12। पर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना इतने सारे बच्चों को यहाँ पे अभी देख करके, ऐसा लगता है कि अगर बच्चे मिल गए तो मैं तो साला हफ्ते में काफी बार ले लूंगा ऐसा लेक्चर। तुम सब लोग सिंसियर हो कि किसी को कोई काम वाम नहीं था ऐसे रुक गए, पक्का अगली बार में भी इतने बच्चे दिखेंगे मेरे को, मेरा दिल भर गया इतने सारे बच्चे देख के, मैं और ले लूंगा ऐसा लेक्चर, है ना।
एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फ्रॉम फॉर 45,000 शेयर्स। भाई साहब कंपनी तो बहुत डिमांड में दिख रही बच्चों, 2000 शेयर इशू करना था और कितने एप्लीकेशन आ गए, 45। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 36। ओह, 45,000 टोटल एप्लीकेशन आए थे। तो मैंने जब मैं रिवाइज कर रहा हूं तो तुम मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके को सीखो, तुम वो कलाकारी सीखो, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। तुम पाठांतर मत करना, तुम आंसर की तरफ ध्यान नहीं देना। तुमको सबसे ज्यादा ध्यान कहां देना है मालूम है क्या? क्वेश्चन पढ़ते समय जो मैं क्वेश्चन से बात करता हूं वो बात करना इंपॉर्टेंट है, बाकी आंसर में कोई दम नहीं रहता है इसके। तो यहां पे कितने कितने एप्लीकेशन आए, 45,000, बट कंपनी ने कितनों को एंटरटेन किया, 36। 36 को एंटरटेन किया मतलब कितनों को भगा दिया, रिजेक्ट कितने किए, 9, इनको रिजेक्ट कर दिया। लिखा है ना, अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 36, बट सर कंपनी को तो 2000 शेयर ही अलॉट करना है। अरे मैंने बोला क्या, 36,000 शेयर अलॉट किए, 36,000 एप्लीकेशंस पे अलॉटमेंट हुआ है, कितना अलॉटमेंट हुआ वो मुझे मालूम नहीं है, इनको एंटरटेन किया। अब इनको अलॉटमेंट टोटल कितना हुआ रहेगा, 2000। देखते आगे, आगे लिखा है मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो कोई भी एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया होगा वो एक्स्ट्रा अमाउंट इन्होंने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किया। Ramesh, to whom 600 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Mohan, दूसरा किस्सा, Mohan, the holder of 900 shares, failed to pay the 2 calls, and his shares were forfeited after the second call. आगे लिखा है ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 1200 शेयर्स वर सोल्ड टू कृष्णा क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड एट ₹9 पर शेयर, है ना। आगे लिखा है द वोल ऑफ द रमेश शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। अब यहाँ पे बच्चे बहुत बार मुसीबत में आ गए, सर इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ लिया, स्टोरी समझ में नहीं आई। अपनी रैम बढ़ाओ, रैम बढ़ाना है सभी को, है ना, प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी। मैं पूरा क्वेश्चन एक बार मैंने पढ़ा, अब एक बार पढ़ते में यहाँ पे मैं एक चार्ट में उतार देता हूं। कंपनी को कितने शेयर इशू करना था, 2000। एप्लीकेशन कितने आए, इसमें से कितनों को एंटरटेन किया, 36,000 को कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे, 2000, बरोबर है। 36 को एंटरटेन किया मतलब कितने रिजेक्ट कर दिए, इनका पैसा क्या कर दिया होगा, बरोबर है। हो गया क्या, 36 और 9 45। अब बताओ, ये है प्रो रेटा अलॉटमेंट, ये है प्रो रेटा अलॉटमेंट। 45 को 2 मिले ये प्रो रेटा नहीं है, 36 को 2 मिले ये प्रो रेटा है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के शेयर होल्डर्स है ही नहीं, इसमें अलग अलग कैटेगरी के शेयर होल्डर्स नहीं है, बरोबर है ना। 36,000 थे, इनको अलॉट कितने किए, 2000। सो कैन आई से देयरफॉर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना रहेगा बताओ, बोलो बोलो बच्चों, 34,000 एप्लीकेशन का पर एप्लीकेशन कितना है बच्चों बताओ तो, पर एप्लीकेशन ₹2। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना हुआ, कोई एक बच्चा आया मेरे पास, 36,000 चॉकलेट के पैसे दिए, मैंने 2,000 चॉकलेट दी, बोलो कितनी चॉकलेट के पैसे मेरे पास बैलेंस पड़े, 34,000। पर चॉकलेट कितना था, ₹2। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना हो गया, कहां एडजस्ट करेंगे, कछु बात समझ में आई क्या। अब आगे कोई दो नगित्तर थे, एक मोहन था और एक कौन रमेश था, उन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए, तो हम लोग अब एंट्री पास करते करते करते। सर यहाँ प्रो रेटा की आप वो नोट नहीं बनाओगे कि बड़ी वाली, नहीं सर क्यों, अलग अलग कैटेगरी के शेयर होल्डर है नहीं ना, ये तो जनरली दिया रहता है। कुछ अप्लीकेंट ऐसे है जिनको 5 अप्लाई किया था 2 मिला, कुछ ऐसे जिनको 10 अप्लाई किया था 4 मिला, अलग अलग कैटेगरी के है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, जिसने 36 के लिए अप्लाई किया उसको कितना मिला समझ लो, 2। अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे अप्लीकेंट नहीं है, तो मैं ज्यादा वो डिटेल वाली वर्किंग नोट नहीं बनाऊंगा। जब एक से ज्यादा कैटेगरी के अप्लीकेंट होते हैं तो हम लोग वो वर्किंग नोट बनाते हैं, जितने कैटेगरी के अप्लीकेंट है उतने कॉलम बना लेते हैं सामने, वो भी बता दूंगा अभी, ठीक है। वैसा भी एक क्वेश्चन और ले लूंगा मैं।
चलो ये समझ में आया क्वेश्चन सभी को। फिर उसके बाद दो अप्लीकेंट थे, उनकी कहानी आएगी तब देखेंगे। चलो मैं यहां पे मैं एंट्री पास करना शुरू करूं क्या? क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या क्या बोला है बेटा अपने को, यहाँ पे एंट्रीज पास करना है, बैलेंस शीट बनाना है। अच्छा एंट्रीज पास करना है एंड बैलेंस शीट भी बना लेना है और कैश बुक एंट्री भी करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करूं मैं। क्या नाम है बेटा कंपनी का, देख के बताओ, सबके पास नोट्स है ना, ओपन है ना? हाँ, ए लिमिटेड बरोबर। चलो बोलो बेटा सबसे पहली एंट्री कौन सी रहेगी? जर्नल एंट्रीज। प्रिपेयर पास क्या बोला था अपने को, पास जर्नल एंट्री एंड ऑल्सो प्रिपेयर कैश बुक एंट्री। तो मैं सारी की सारी एंट्रीज जर्नल एंट्री में मार रहा हूं, कैश वाली भी एंट्री और सारी एंट्रीज में लिख रहा हूं। बरोबर है। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं कैश बैंक वाली एंट्री नहीं लिखता, मैं वो कैश बुक में अलग से सिर्फ लिख दूंगा, चल जाएगा क्या? चलेगा। मैं एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं आपको जर्नल एंट्री कैसे लिखना है। लो बेटा पता, सबसे पहली एंट्री कौन सी रहेगी? याद करो एंट्री। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव्ड, खत्म। उसके बाद फॉर फ्यूचर री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ओवर। सबसे पहले बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर्स, है ना बच्चों, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। प्लीज आप शॉर्टकट कहीं पे भी नहीं लिखोगे, शॉर्टकट लिखा तो बुरे तरीके से नंबर काट दिए जाएंगे, शहीद हो जाओगे आप 6 महीने के लिए। प्लीज ध्यान देना। बोलो बेटा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितने एप्लीकेशन आए थे? 45,000 एट द रेट रुपीज 2 पर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 90,000, 90,000। बाद में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। बच्चों समझ में आ रहा है ना? कोई चीज नहीं समझी मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। अगर कोई ऐसा भी बच्चा है जिसको डेबिट क्रेडिट भी नहीं समझा तो आप प्लीज 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 मुझे पूछो। ज्यादा में ज्यादा मैं आपको डांटूंगा बट मैं डाउट जरूर सॉल्व करूंगा, और डांटने से डरो मत। मेरी डांट कोई परमानेंट सर्टिफिकेट है क्या जो आप दीवार पे फ्रेम करके लगाने वाले हो? डांटता मैं इसके लिए, मेरे को उस समय का गुस्सा आता तो मैं गुस्सा निकाल देता हूं, मैं गुस्सा यहां से बाहर लेके नहीं जाता हूं, वरना मेरे को बीपी स्ट्रेस की बीमारी हो जाती थी। इसलिए मैं गुस्सा मन में नहीं रखता, मैं तब के तब बोल देता हूं, डायस से नीचे उतरने के बाद भूल जाता हूं। बट अगर आपको डेबिट क्रेडिट भी नहीं समझा तो बिंदास बेझिझक बेशरम होके पूछ लो, सर वो नहीं समझा। 4 गाली मारूंगा, हाँ सर प्लीज बता दो, गाली मारना है मार लो पर वो समझा दो, मैं समझा दूंगा। समझ में आया क्या? उसमें ज्यादा लोड नहीं लेना। कुछ बच्चे ईगो पे ले लेते हैं मेरे को डांटा कैसे, अबे वो छोड़, समझा कि नहीं समझा वो देख। समझ में आया ना सभी को? तो कोई चीज पूछ लेना, ये जो मैं डिटेल रिवीजन करवा रहा हूं आपका ऐसे रिस्पॉन्स रहा तो अपन आगे की भी टॉपिक का कर लेंगे। समझ में आया क्या? और नहीं समझा वो चीज पूछना, ये डबल जीवन में मौका नहीं मिलेगा। तो अभी आमने सामने आप बैठे हो मेरे, तो आप बोल सकते हो कि सर वो एक बार प्लीज वापस बता दो, मैं बता दूंगा, कोई नहीं, अपने पास समय है, भरपूर है। अब मेरा 11-12 भी नहीं है शाम का, नहीं तो रोज मेरे को शाम में 5:30 से लेकर 10 तक कहां लेक्चर रहते थे? बानेर में 4.5 घंटे वहां रहता था मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए 11-12 कैंसिल किया मैंने। सोचने में क्या होता है इसे, मेरा अलग रीजन था कैंसिल करने का, बट तुम सोचो ना, ऊपर वाले ने बरोबर गेम सेट किया कि नहीं तुम्हारा? अब सोचो मेरा 11-12 रहता तो मैं उधर रहता, अभी अभी नहीं हूं, अभी इधर ही हूं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अब बताओ बेटा कहां कहां पे ट्रांसफर करूं मैं इसको? जितने शेयर इशू कर रही है कंपनी उतना कहां पे ट्रांसफर कर दूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में। बोलो कितने शेयर इशू कर रही है? बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल में पर शेयर कितना है? 2 रुपए। कैपिटल में उतना ही जाएगा जितने कंपनी शेयर्स अलॉट कर रही है, उससे ज्यादा नहीं। ये भी काफी बार बच्चों को मैंने सवाल, सर 2000 क्यों लिखा? जितने शेयर्स कंपनी अलॉट कर रही है उतना कहां जाएगा? कैपिटल में। बोलो कैपिटल में कितना गया? 4000, बरोबर ना बच्चों? उसके बाद में कंपनी ने रिजेक्ट कितने किए? रिजेक्ट रिजेक्ट टू बैंक अकाउंट, बोलो 9000 इंटू रुपीज टू 18,000। और इन्होंने बोला था कि जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब गौर से सुनना, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अलॉटमेंट में जरूरत कितने की वो तो बताओ। अलॉटमेंट में जरूरत कितने की है? अलॉटमेंट में जरूरत है 5 रुपए की, 5 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट में जरूरत कितने की है? 5 की है ना? तो और अलॉटमेंट के बाद आगे एडजस्ट करना है क्या? कुछ आगे कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है ना?
चलो ठीक है, अलॉटमेंट के बाद जरूरत है अलॉटमेंट के वक्त 5 रुपए की, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 2000, 2000 ही अलॉट किए ना, तो 2000 इंटू 5 कितना होता है बच्चों, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हुआ बच्चों 10,000, है ना। 2000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, इंटू पर शेयर अलॉटमेंट की जरूरत 5 रुपए, तो अलॉटमेंट में 5 ही रुपए लिखेंगे, और उसके बाद में और बचा हुआ जो एक्सेस है उसको क्या कर देंगे बच्चों, बताओ तो मुझे, रिफंड। ये सब लोग साथ में है क्या, ये किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार फिर से पूछो। बताओ बेटा, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, बढ़ू थोड़ा सा आगे, डन। अब बताओ यहां पे रिफंड कितना करूं और बचा हुआ, हाँ बोलो, 18 10 28 4 32, बोलो कितना करना है, टू बैंक अकाउंट आफ्टर एडजस्टिंग एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी इन अलॉटमेंट, बोलो कितना बचा, 90 -4 -18 -10, बोलो बेटा कितना आया, 50, पक्का ना, 58 68 68 78 8 86 4 90, क्लियर, कुछ था क्या इसमें, सिंपल है। अब कुछ बच्चों के सवाल, सर ये बैंक और ये बैंक जोड़ दिया तो चलेगा, सर अलग अलग लिखा चलेगा, क्लियर। नरेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कॉमा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड बैलेंस मनी वर refunded, बैलेंस मनी वर refunded, वेरी गुड। लिखा गया, अगला एंट्री क्या रहेगा बताओ तो मुझे फटाफट से, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करूं क्या, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर दूं, ठीक है कर देते, बताओ एंट्री क्या रहेगी उसकी, वेरी गुड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो बेटा कितना इक्विटी शेयर कैपिटल में, 2000 शेयर्स अलॉट कर रही है ना कंपनी, 2000 है 20,000 है, 2000, 2000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटमेंट का कितना पैसा है 5, में कैपिटल कितना है 3, बोलो फिर कितना आया 6, 5 में 2 रुपए प्रीमियम है ना बच्चों, हाँ ऊपर का कहा जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2000 मल्टीप्लाइड बाय 2, बोलो बेटा कितना है 4, टोटल 10, नरेशन लिखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, बोल बेटा, बोल बोल बोल, हम्म, ये वाला, अच्छा एक बच्चे का डाउट है सर यहाँ पे 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बेटा एप्लीकेशन के समय तुझे जरूरत कितने की थी या रिसीव कितना हुआ, बता मुझे, एप्लीकेशन के समय तुझे रिसीव कितना हुआ 90,000, बाय द वे एप्लीकेशन के समय जरूरत कितने की थी, रिक्वायरमेंट 2000 शेयर का पर एप्लीकेशन का 2 रुपए, रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी कितने की जरूरत थी 4, देयरफॉर एक्सेस कितना है, एक्सेस 86, इसमें से रिफंड कितना किया, सबसे पहले 9000 एप्लीकेशन का पैसा वो रिफंड कर दिया, जो रिजेक्ट हो गए थे, जो रिजेक्ट हो गए थे उनका 9000 का मैंने रिफंड कर दिया, बोल कितना रिजेक्ट कर दिया 18, बोल बचे कितने अब बता जल्दी से 68, ये 68 जो है मैं कहां पे एक्स्ट्रा एडजस्ट करने वाला हूं तू बता, एक्स्ट्रा कहां पे एडजस्ट करूंगा, वन मोर टाइम, एक्स्ट्रा कहां पे एडजस्ट करूंगा, अलॉटमेंट का कितना है, हाँ बोली बोली बच्ची 5 बोली, इसलिए मैंने 5 लिखा, एक्स्ट्रा अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, अब तू बोल ना अलॉटमेंट का कितना है, कितना है अलॉटमेंट का तू बता, एक्स्ट्रा मैं अलॉटमेंट में एडजस्ट करूंगा, देख सुन,
तूने कि नहीं एग्जीक्यूटिव के समय फीस एक्स्ट्रा दिया, तूने बोला सर वो एक्स्ट्रा आपके पास बैलेंस रखो, मैं जब प्रोफेशनल में आपके पास आऊंगी ना तब एग्जीक्यूटिव की एक्स्ट्रा प्रोफेशनल में एडजस्ट कर देना। एग्जीक्यूटिव की फीस थी 40,000, प्रोफेशनल की फीस है 70,000, बरोबर है। अब एग्जीक्यूटिव के समय तूने मुझे दे दिए 60,000, तेरे कितने एक्स्ट्रा है 20, तो प्रोफेशनल के 70 में से 20 माइनस होंगे ना, तो ये वो अलॉटमेंट मतलब आगे का है। अब तू मुझे एक बात बता, यहाँ पे 68,000 तेरे पास एक्स्ट्रा है, अब ये एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन मनी है ये कहां पे एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। अब तू मुझे एक बात बता, अलॉटमेंट में कितने की जरूरत है, बस इतना बता। एक्स्ट्रा अपने पास पड़ा है, शेयर होल्डर्स का कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा है 68,000, कंपनी को अलॉटमेंट की जरूरत कितने की ये बता, कंपनी को कितने अलॉटमेंट मनी की जरूरत है ये बोल। बिल्कुल सही जवाब, 10,000 आपने बोला, कैसे बोला बताओ? मैंने क्या लिखा? तो मुझे अलॉटमेंट की जरूरत कितने की है? 10, तो एक्स्ट्रा में मैं एडजस्ट कितने करूंगा? 10, बरोबर ना? और मैं बचा हुआ क्या कर दूंगा? रिफंड। बचा हुआ क्या कर दूंगा? रिफंड। वही तो किया मैंने, देख 10 एडजस्ट करने के बाद बचे कितने हैं, और ये 58 क्या कर दिए। पक्का समझा? डन। बढ़ू आगे। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मैंने ड्यू कर दिया, अब रिसीव करूं क्या? कौन बच्चा मुझे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का रिसीव का मनी बताएगा? सोच समझ के बताना। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है, बोलो कितना पैसा? पक्का? सोच लो, लिख लो फिर मैं यहां पे। सबने पैसा दे दिया अलॉटमेंट का? सबने पैसा नहीं दिया? नहीं दिया। कितना नहीं मिला अलॉटमेंट का? कितना पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला? कितना पैसा अलॉटमेंट का नहीं मिला? ढूंढो ढूंढो, कैलकुलेशन करके बताओ, पढ़ो अच्छे से। कितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला? कितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला? बोलो बच्चों, ट्राई करो जल्दी से। कितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला? हाँ मुन्ना, कितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला? सब मिल गया? फिर ये ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर में? यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है इन्होंने पैसा नहीं दिया? ये चेक करो तो एक बार। 600 shares were allotted, failed to pay the allotment money। ये ऐसा क्यों लिखा है? लिखा है ना यहाँ पे, देखो ना, दिख रहा है क्या है? इसने अलॉटमेंट का पैसा दिया ही नहीं। क्या बात कर रहे हो बच्चों? एप्लीकेशन के समय अलॉटमेंट का अगर इसका आ जाता ना बच्चों, तो ये सेंटेंस यहां पे रहता ही नहीं। ओके चलो करो, इस क्वेश्चन में 2,000 की जगह लिखो 20,000।
आपके नोट्स के अंदर में लिखो 2000 की जगह 20,000 लिखो। करा सभी ने करेक्शन? करा क्या? चलो आ जाओ, ध्यान देना। लिखा सभी ने? कितने शेयर अलॉट करना चाहती है कंपनी? 20,000। एप्लीकेशन कितने आए? 45। ये प्रश्न में करेक्शन है, वरना अपना आंसर कभी जीवन में निकलेगा ही नहीं। पूछो क्यों? अगर सबने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया तो इंस्टीट्यूट पागल है ये बोल रही है उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो यहां पे कितने चाहिए? 20,000। बस ये 20,000 कर दिया तो आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बताओ बेटा कितने शेयर्स आए, कितने एप्लीकेशन आए, ये सब सही रहेगा। पहली एंट्री सही है। दूसरी एंट्री बोलो बेटा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कितने करूं मैं? कितने शेयर्स अलॉट करने थे कंपनी को? 20। बोलो यहां पे कितना आएगा? 40। ये करेक्शन कर लेना, ये बंदे की टाइपिंग मिस्टेक है यहां पे। अच्छा, इसके लिए मेरे को क्वेश्चन नंबर 14 के लिए बहुत सारे मैसेज आए होंगे ये आज के लेक्चर में। मैं व्हाट्सएप पढ़ता, ये अभी के लेक्चर में। अभी आपका हो जाएगा डाउट क्लियर बेटा। ये किया सभी ने? अब बताओ फिर कितना रिफंड कर रहे हैं हम लोग? 18। और अब बताओ अलॉटमेंट में जरूरत कितने की है बेटा? 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय ₹5। अलॉटमेंट में जरूरत कितने की है? 1 लाख। बट 1 लाख उतना एक्स्ट्रा है क्या हमारे पास? अलॉटमेंट में रिक्वायरमेंट कितने की है? रिक्वायरमेंट इन अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट के लिए पैसा कितना चाहिए? 20,000 इंटू 5, 1 लाख चाहिए। बट मेरे पास एक्स्ट्रा कितना है बच्चों? 90,000 आया था, 40,000 मैंने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, 18,000 रिफंड कर दिया। बोलो एक्स्ट्रा कितना बचा है? बोलो बोलो बोलो। 32। वो एक्स्ट्रा कहां पे जाएगा? 32 जाएगा अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में जरूरत थी 1 लाख की, बट 1 लाख में से 32 आ गया। अभी भी अलॉटमेंट का 68,000 रुपए आना बाकी है। और उस 68 में से वो 2 हीरो ने या 1 हीरो ने अलॉटमेंट के शायद पैसे नहीं दिए होंगे। एक बार फिर से देखो रे बाबा, क्वेश्चन में करेक्शन है। ये क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा 2000 रखा तो, है ना? तभी मैं बोलूँ 45,000 एप्लीकेशन आए और जरूरत सिर्फ 2000 की है। और 2000 में से एक और चीज देखना बच्चों, 1500 शेयर पे पैसे नहीं आए बोल रहे हो। 600 और 900 कितने होते हैं? 1500। मतलब तुम सोचो ना क्वेश्चन सेट हो पाएगा क्या? टोटल कितने शेयर इशू करने कंपनी को? 2000। पहले जो लिखा था उसमें 2000 थे ना, उसमें से 1500 शेयर पे पैसे नहीं आए। पॉसिबल ही नहीं, सबका एडवांस आ जाएगा फिर तो, है ना? तो इसीलिए हमने इसको 2 को कितना किया? 20। एक्चुअल में 20 है वो। हाँ 20,000 किया सभी ने। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएगा सबको। जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर में सॉल्व हो गई रहेगी। बोलो कितने एप्लीकेशन आए बच्चों? 45। इसमें से कितने रिजेक्ट किए? बोलो बोलो बोलो। ये वाले का फोटो निकाल लेना। 9,000। देयरफॉर कितनों को एंटरटेन किया? 36 को कितना अलॉट किया? बोलो ये है प्रोरेटा। देयरफॉर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने हैं? 16,000। देयरफॉर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितना है? 16,000 इंटू 2, 32। और ये कहां जाके एडजस्ट होगा? टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। सर ये पूरा अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा? हाँ, क्योंकि अलॉटमेंट में जरूरत 1 लाख की है। अलॉटमेंट में जरूरत कितने की है? 1 लाख की। 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय एक शेयर का 5 रुपए ना। अलॉटमेंट में जरूरत 1 लाख की है और यहां पे एक्स्ट्रा कितना आया? 32। ये 32 एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। टू बी एडजस्ट इन द अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट रहेगा ना एप्लीकेशन के बाद, तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा 32,000। अभी मैं एंट्री पास करूं क्या? चलो बेटा, सबसे पहली वाली एंट्री बता दो क्या रहेगी, तो ये चेक करो, करेक्शन करो। पहली वाली एंट्री सही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 90। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 ट्रांसफर करो। कैपिटल में कितना जाएगा? कैपिटल में कितना जाएगा? उतना जितने शेयर अलॉट कर रहे। कितने शेयर अलॉट कर रहे? 20,000। तो 20,000 इंटू 2, बोलो बच्चों 40।
उसके बाद में रिफंड कितना हुआ जल्दी बताओ, इंटू 2, 18,000 ना बच्चों, रिजेक्ट कर दिया, ये रिफंड हो गया। बचा कितना, अलॉटमेंट में कितना गया जल्दी बताओ, 32। अलॉटमेंट का पैसा अभी से एडवांस में आ गया, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 32। वैसे अलॉटमेंट में जरूरत 1 लाख की थी, बट जितना एक्स्ट्रा आया उतना मैंने अलॉटमेंट में डाल दिया। अभी ठीक है। अब आपका आगे का भी मैच हो जाएगा इसके अंदर में। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैलेंस वर रिफंडेड। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट एंड बैलेंस वर रिफंडेड। इक्विटी शेयर कैपिटल में डाला, अलॉटमेंट में डाला और बचा हुआ रिफंड कर दिया। बड़े आगे अभी ठीक है। सबने 20,000 बुक में लिख लेना। प्रश्न क्रमांक 14 के अंदर में 2,000 की जगह कितने हैं, 20,000। चलो बेटा, अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। अब आपका वो इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो फटाफट से। बोलो बेटा कितने शेयर है, 20,000 इंटू पर अलॉटमेंट 5। बोलो कैपिटल में कितना जाएगा, 20,000 इंटू पर कैपिटल। अलॉटमेंट में कैपिटल पोर्शन 3 है ना बच्चों, और प्रीमियम में कितना जाएगा, 20,000 इंटू 2। नरेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू। बड़े आगे पक्का। अब आपका मैच हो जाएगा। अब आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी देर पहले, सर समझ ही नहीं आ रहा उसका कितना पैसा आया, कुछ लोग बोल रहे थे सारा पैसा आ गया, कुछ लोग बोल रहे थे नहीं आया लिखा हुआ है, तो वो ऐसी वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। अब हमने कितने कर दिए ऊपर में, टोटल 20,000। ले बेटा, अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहा हूं। अब बताओ मुझे अलॉटमेंट का कितना पैसा आया है, बोलो। 65,000। अब सब लोग ध्यान दें, यहां तक सबको समझ में आया। अब यहां से आगे ध्यान दो बस 5 मिनट के लिए, हो गया फिर क्वेश्चन में कोई दम नहीं, खत्म हो जाएगा। पहली वाली एंट्री कौन सी थी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ट्रांसफर कहां किया बेटा हमने, अलॉटमेंट और बचा हुआ रिफंड कर दिया। तीसरी एंट्री अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। अलॉटमेंट कितना ड्यू किया, 20,000 शेयर का। अब यहां पे मैं अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर रहा हूं। जब मैं पैसा रिसीव करूंगा तब मैं एक नोट बना रहा हूं, ठीक है। सब लोग नोट, आप एंट्री के बीच में भी नोट बना सकते हो कहीं पे भी ऐसे गप से। ये देखो वर्किंग नोट नंबर 1। अब मैं अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कितना हुआ वो देख रहा हूं, प्लीज ध्यान दे दो। इन्होंने बोला एक जो इंसान है, कहां है रे बेटा वो इंसान, क्या नाम है उसका, रमेश, जिसके पास 600 शेयर्स थे। रमेश टू whom 600 shares were allotted failed to pay the allotment money। जिसको 600 शेयर अलॉट किए थे वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया, और उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं देने के बाद हमने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए, सेकंड कॉल तक वेट भी नहीं किया। लिखो, ये ही है सबसे काम का पॉइंट इस क्वेश्चन का। सर हमें तो इस क्वेश्चन से अभी तक बहुत डर लगा। अरे वो करेक्शन किया ना बेटा, 2 के 20 किए, 20 से ध्यान रखना, बरोबर है। 2,000 लेके क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो ना 2 लोगों की 1,500 शेयर्स है ना। अभी ध्यान से सुनना। अब रमेश का हिसाब किताब कर रहा हूं। सर आपके मन में रमेश की वर्किंग नोट बनाने का ही क्यों आया, क्योंकि रमेश का अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है। मुझे पता लगाना है उसने कितना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। सर ये तो बहुत आसान है, रमेश के पास 600 शेयर थे और पर अलॉटमेंट 5 रुपए था, तो 600 इंटू 5, 3,000 रुपए अलॉटमेंट का नहीं आया। नहीं बेटा इतना आसान नहीं है। रमेश को 600 शेयर अलॉट किए मतलब डेफिनेटली उसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा। ज्यादा के लिए कैसे अप्लाई किया होगा देखो तो जरा। जब भी कोई इंसान देखो 45,000 के लिए अप्लाई करता है, उसके 9,000 कट करके बचे कितने, 36 ना। इस 36 को हमने कितने दिए, 20। हमारा प्रो रेट अलॉटमेंट में लिख के दिया था स्टार्टिंग में, 36 को कितना दिया, 20। तो रेशो क्या हो गया, जब भी कोई 36 के लिए अप्लाई करता है तो उसे अलॉट कितना होता है, 20। बताओ अपने रमेश भैया को अलॉट कितना हुआ, 600, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा, बोलो बेटा कितने, करो 600 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 36,000। 600 अगर ये 20,000 है तो 36,000 यानी कितना, 10। पक्का ना,
प्रोरेट अलॉटमेंट 36 को 20 हुआ है ना, तो भैया रमेश ने अप्लाई किया था, देख बेटा 600 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 36 है ना बच्चों। देखो 45,000 एप्लीकेशन आए थे, 9,000 रिजेक्ट किए, मतलब बचे 36,000 और 36 को दिया 20,000। अरे ऐसे लिखा था ना मैंने, एप्लीकेशन 36 और अलॉट कितना किया इन सबको 20। जब भी कोई 36 के लिए अप्लाई करता है तो उसे 20 मिलते हैं। अपने रमेश भैया को 600 मिले, अलॉटमेंट के सामने लिखो 600, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? ये समझा क्या? पक्का समझा? हाँ, तो बताओ 1080 के लिए उसने अप्लाई किया, 1080 ही आ रहा है ने? हाँ, अलॉट कितने हुए उसको बताओ तो। अलॉटमेंट नंबर्स, नंबर्स ये तो दिया हुआ है। बोलो फिर एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना है बेटा? ये माइनस बी। बोलो बोलो 480, बरोबर ना बच्चों? आया सभी का? बोलो एप्लीकेशन मनी कितना मिला उससे? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन का 2। बोलो बेटा कितना आया? 2160 2160 एप्लीकेशन मनी। बोलो एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए था? या फिर डायरेक्ट लिख दूं क्या? एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी पॉइंट सी मल्टीप्लाइड बाय 2, 480 इंटू 2, 960 रुपए। ये एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कहां पे एडजस्ट होगा? अब बोलो अलॉटमेंट का पैसा कितना ड्यू हो रहा है? 3,600 शेयर्स अलॉट किए ना बच्चों उसको, तो बी मल्टीप्लाइड बाय 5। सो रमेश भैया तुमसे अलॉटमेंट का 3,000 लेना है, बट रमेश का ऑलरेडी अलॉटमेंट का कितना पैसा आ गया था मेरे पास? एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा, हमने काफी बार देखा था ना बेटे। बोलो कितना आया? 960। देयरफॉर बैलेंस अलॉटमेंट मनी जो कि मिलने वाला था, देयरफॉर बैलेंस अलॉटमेंट मनी जो कि मिलने वाला था बट नहीं मिला। कितना आया? सिंपल है। बाप रे सॉरी, इतनी बड़ी वर्किंग नोट, इसका कोई शॉर्टकट वर्जन? शॉर्टकट वर्जन बना तो सकते हैं, बना के बताओ क्या? शॉर्टकट रमेश, देखो जरा समझना, देखो बेटा सारे बच्चे देखो, ध्यान देना स्क्रीन पे एक बार। रमेश से कितना अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो रहा है? 600 इंटू 5, 3,000। रमेश का एक्स्ट्रा में से कितना एडजस्ट हुआ? एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा, उसके लिए तो पहले निकालना पड़ेगा ना रमेश के एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितने। रमेश को अलॉट किया 600, मतलब उसने अप्लाई किया होगा, हमने कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर पे 1080, तो उसका एक्स्ट्रा कितना है? 480। तो 480 मल्टीप्लाइड बाय पर एप्लीकेशन कितना था? 2 रुपए ना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी, तो ये कितना आया? 960। देयरफॉर बैलेंस अलॉटमेंट जो कि मिलना चाहिए था नॉट रिसीव्ड। बोलो बेटा कितना आया? 20। बाप रे, किराना दुकान का हिसाब है। मैंने एकदम यहां पे ये वाली स्टेप तो डायरेक्ट ही निकाल ली ना। ये कैसे किया? उसको अलॉट किया था 600, उसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 1080, तो बोलो उसके एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने हैं? 480, और पर एप्लीकेशन कितना दिया था उसने? 2 रुपए, तो 960। मैंने ऊपर वाले लॉन्ग कट में हर एक चीज निकाल निकाल के बताई, यहां पे डायरेक्ट ले ली, चलेगा? रमेश ने कितना अलॉटमेंट का नहीं दिया? सवाल जवाब जवाब। रमेश का ऑलरेडी एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा पड़ा था, कितने एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा था? 480, पर एप्लीकेशन कितना था? 2 रुपए, तो 960 रुपए उसका हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा था। तो अलॉटमेंट क्या चल रहे भैया? अलॉटमेंट कितना लेना है? 3,000।
फिर रमेश बोल रहा है साहब ऑलरेडी मेरा 960 आपके पास बैलेंस पड़ा है। चल ठीक है, बचा हुआ अलॉटमेंट कितना है? 2040, चल वो निकाल। रमेश बोला नहीं देता। तो कितना नहीं दिया? 2040। कितना नहीं दिया? 2040। क्लियर? पक्का? एंट्री पास कर लू क्या अभी? कितनी? 4 एंट्री हो गई ना? 2040। और कोई ऐसा है जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया? और कोई है? नहीं ना, मोहन ने तो सब दिया ना अलॉटमेंट। मोहन ने सिर्फ कॉल नहीं दिया। अलॉटमेंट नहीं देने वाला इकलौता रमेश था, बाकी सबने अलॉटमेंट दिया है। सो रमेश ने कितना अलॉटमेंट नहीं दिया? 2040। सो बोलो बेटा, मैं अलॉटमेंट की एंट्री पास कर रहा हूं, चौथे नंबर की। अब बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितना अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला था बताओ तो जरा। टोटल था अलॉटमेंट का 1 लाख। 1 लाख में से ऑलरेडी कितना आ चुका है? 32। देखो दिखा नहीं सभी को? 1 लाख में से 32 ऑलरेडी आ चुका है। और अपने हीरो, इसने और कितना नहीं दिया? 2040। बराबर है क्या? बोलो फिर कितना आया अलॉटमेंट का? 65,960। वेरी गुड। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कुछ था क्या रे इसमें? ऑलरेडी अलॉटमेंट का एडवांस आ चुका है, वो हमने माइनस कर दिया। और रमेश ने जो नहीं दिया वो भी हमने माइनस कर दिया, म्हणजे बचा हुआ मिल गया। ऑलरेडी सेकंड नंबर की एंट्री में चेक करो, अलॉटमेंट का कितना पैसा आ चुका है? 32,000। रमेश ने और कितना नहीं दिया? 2040। तो 1 लाख आना चाहिए था, 32 ऑलरेडी आ गया, 2040 उसने नहीं दिया, तो कितना दिया? बचा हुआ 65,960। ये समझा? पक्का समझा? पक्का? आगे बढ़ू। अलॉटमेंट का भी हिसाब खत्म। एप्लीकेशन का पैसा आया, ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर दिया। बोलो अलॉटमेंट के बाद क्या है? इमीडिएट फॉरफिट किया है क्या? नो। अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल किया। चलो फर्स्ट कॉल का पैसा कॉल करो। सर इसका नरेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर एक्सेप्ट 600 शेयर्स हेल्ड बाय रमेश। फिर से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन ऑल शेयर एक्सेप्ट 600 शेयर्स हेल्ड बाय रमेश। चलो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल करो। देखो एक साले 2000 के 20,000 ने हमारा आधा घंटा खा लिया। बताओ कितना है बेटा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है बेटा? फर्स्ट कॉल का बताना। 3 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20। चलो फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करो। बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट कॉल एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट हुआ है क्या? नो, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहां दिमाग लगाने का काम नहीं है। कितने शेयर्स पे पैसा आएगा जल्दी बताओ बच्चों। सारे शेयर्स पे पैसा आएगा एक्सेप्ट उन लोगों का मत नहीं आएगा जिन्होंने नहीं दिया। कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं दिया फर्स्ट कॉल? 2 लोग हैं, रमेश और मोहन। रमेश के पास कितने शेयर्स थे और मोहन के पास कितने शेयर्स थे? 900। रमेश ने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया और मोहन ने भी दोनों कॉल नहीं दिया, मतलब उसने भी फर्स्ट कॉल नहीं दिया। तो 1500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आएगा। तो 20,000 शेयर्स माइनस 1500 शेयर्स। 1500 कैसे? रमेश के 600, मोहन के 900। तो बचे हुए शेयर्स पे आ जाएगा कितना है बेटा? ये बताओ तो। 3 रुपये आ गया फर्स्ट कॉल का, बचे हुए शेयर्स पे आ गया। कुछ था क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू 55 है ना? चलो फटाफट से अब मैं फर्स्ट कॉल के बाद क्या करना है? सेकंड कॉल। नो, रमेश के शेयर फॉरफिट किए आफ्टर फर्स्ट कॉल लिखा है। सेकंड कॉल के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। इमीडिएटली उसका जब फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया तो मैंने उसके फर्स्ट कॉल के बाद शेयर्स फॉरफिट कर दिए। बच्चों यहां तक समझ में आएगा प्लीज बताओ? पक्का? मैं रमेश के शेयर फॉरफिट कर रहा हूं। रमेश के कितने शेयर्स थे बच्चों? 600। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कैपिटल कम करो। फॉरफिचर की बात आई तो 3 वाक्य 3 सेंटेंस। पहला, कैपिटल को कम करो। कितने से? जितने से खड़ा किया था। कितने से खड़ा किया था कैपिटल बताओ?
रुको, फर्स्ट कॉल तक कैपिटल कितना है देखो, देखो चेक करो, चेक करो। इसमें कैपिटल कितना है 2, इसमें कैपिटल कितना है 3, 5 में 2 रुपए प्रीमियम है ना, तो कैपिटल 3 ही है। इसमें कैपिटल कितना है 3। और रमेश को तो ये यहां तक ही किया ना, रमेश को तो हमने आखिरी वाला जो है सेकेंड कॉल, वो कॉल भी नहीं किया। सेकेंड कॉल 12 कैसे लिखा है यहाँ पे? ये 2 कर देना, इसको लिखना है भी। अब मेरे को समझा बच्चों को इसमें मिस्टेक क्यों, मतलब क्यों प्रॉब्लम आ रही है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है कुछ कुछ जगह भैया, है ना। मैं चेक करके यहाँ से आगे के चैप्टर का चेक करके आपको देता हूँ, है ना। और आप लोगों को कुछ आया तो मेरे को, आप भी मेरे को बताते हैं तो मैं करेक्शन करवा लूंगा, ठीक है। ये 2 रुपए है सेकेंड फाइनल कॉल का। तो रमेश को तो हमने फर्स्ट कॉल तक ही कॉल किया, उसके बाद उसको सेकेंड कॉल भी नहीं किया, तो रमेश का कैपिटल कितने से खड़ा हुआ फर्स्ट कॉल तक? 2 और 3, 5 और 3 8। तो रमेश के केस में कैपिटल खड़ा किया था 8 से, कम भी होगा 8 से। ये समझ में आया क्या? दूसरा वाक्य, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। बोलो रमेश से क्या मिला आज तक? रमेश तुझसे क्या मिला? रमेश से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन मिला। कितना एप्लीकेशन मिला रमेश से, जल्दी बताओ। कुछ बच्चे बोलेंगे 1200, गलत जवाब। 1080 का एप्लीकेशन मनी मिला ना। उसने टोटल पैसा कितना दिया था? 1080 शेयर्स पे दिया था ना पैसा। उसने टोटल दिया आज तक 2160। इस 2160 में प्रीमियम है क्या बच्चों? इस 2160 में प्रीमियम है क्या? मेरा आपसे सवाल है। ये काय का पैसा था? एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन का पैसा कितना आना चाहिए था रमेश से? 600 इंटू 2, 1200 आना चाहिए था। उसने एक्स्ट्रा कितना दिया फिर? 2160 दिया, मतलब उसने 960 एक्स्ट्रा दिया। ये 960 उसका कहां एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में प्रीमियम कितना है? प्रीमियम कितना है? 3 रुपए। अपना कैपिटल कितना है? 3 रुपए। प्रीमियम कितना है? 2 रुपए। ऐसा अलॉटमेंट में 5 रुपए हुआ, तो ये 960 पहले कहां पे एडजस्ट होगा? कैपिटल में। कैपिटल कितना है बेटा रमेश का? बताओ रमेश का अलॉटमेंट का कैपिटल वाला पोर्शन कितना है? रमेश का अलॉटमेंट का कैपिटल वाला पोर्शन, रमेश को 600 शेयर अलॉट किए, उसमें अलॉटमेंट में 3 है, 600 इंटू 3 1800, तो कैपिटल में खत्म हो जाएगा ये तो पूरा। मतलब प्रीमियम तक कुछ बचा ही नहीं। गहराई थी बात में, गहराई थी। रमेश का कितना एक्स्ट्रा था बताओ? रमेश का एक्स्ट्रा मनी कितना था? 960। ये कहां पे एडजस्ट होगा? टू बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। अब रमेश से हम लोग अलॉटमेंट का कितना पैसा लेने वाले थे बताओ तो? रमेश से अलॉटमेंट का पैसा लेने वाले थे 600 इंटू 5। इस 5 में कैपिटल कितना है? 3। प्रीमियम कितना है? 2। तो यहां पे 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 2 1200, ऐसा टोटल कितना लेने वाले थे? 3000। एक्स्ट्रा कितना है रमेश का? 960। वो 960 पहले किस में एडजस्ट होगा? कैपिटल वाले पोर्शन में। बाद में किस में एडजस्ट होगा? प्रीमियम वाले पोर्शन में। अब वो 960 पूरा कैपिटल में एडजस्ट हो हुआ के खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है? 1800, और रमेश का एक्स्ट्रा कितना है? 960। मतलब रमेश से हमें जो कुछ मिला वो सिर्फ कैपिटल के लिए मिला, 1 रुपया भी प्रीमियम नहीं मिला। सो हमारा रूल क्या था? रेप, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। बताओ रमेश से प्रीमियम मिला? नो। जो भी रमेश से मिला कैपिटल मिला। एप्लीकेशन वाला कैपिटल और अलॉटमेंट का थोड़ा सा कैपिटल। अलॉटमेंट का कैपिटल पोर्शन कितना मिला? 960। मतलब रमेश से जो कुछ मिला 2160। एप्लीकेशन का कितना मिला बेटा उसमें बताओ मुझे? 1200। और अलॉटमेंट का कैपिटल वाला पोर्शन जो एक्स्ट्रा था वो कितना मिला? 960। मतलब रमेश से जो भी मिला 2160, ये पूरा का पूरा क्या है? रेप। क्या बोलते भाई लोग, समझ में आया क्या? नहीं समझा तो मैं वापस बता सकता हूं, झूठ मूठ कहां बंद बोलना, मैं सच्ची बोल रहा हूं। प्लीज एनीबॉडी, पक्का? जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं, रमेश से मुझे जो भी मिला वो कैपिटल वाला पोर्शन है, प्रीमियम मिला ही नहीं उससे। सर रमेश से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा आपने बोला वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, तो अलॉटमेंट के प्रीमियम में एडजस्ट हुआ रहेगा ना? नो, अलॉटमेंट में 2 पार्ट है, कैपिटल और प्रीमियम। अब उससे एक्स्ट्रा कितना मिला? 960। वो एक्स्ट्रा पहले कहां जाके मर गया, खत्म हो गया? कैपिटल में। क्योंकि अलॉटमेंट का कैपिटल वाला पोर्शन कितना है? 600 शेयर इंटू 3 रुपए, कितना है? 1800।
तो ये जो 960 जो एक्स्ट्रा था वो किस में खत्म हो गया? 1800 में ही खत्म हो गया। तो प्रीमियम में कुछ आया ही नहीं। तो रमेश से जो भी कुछ आया वो पूरा का पूरा क्या था? अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। तो इसको फॉरफिट कर लू क्या? फिर इसको फॉरफिट करूं क्या रे? टू शेयर फॉर फीचर 2160। तीसरा और आखिरी काम, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो रिवर्स कर दूं क्या? बोलो क्या क्या नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? ऊपर निकाल के रखा ना रेडीमेड। देखो अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड 2040, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड 2040, अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड 2040। और क्या क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला। फर्स्ट कॉल को पहले डेबिट किया था, अब फर्स्ट कॉल को क्या कर दूं? क्रेडिट। बोलो बेटा कितना फर्स्ट कॉल नहीं मिला? 600 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1800। कुछ था क्या? 1800 है क्या रे? हाँ। और क्या क्या नहीं मिला? प्रीमियम भी नहीं मिला। बोलो प्रीमियम कितना है? सिक्योरिटी प्रीमियम 600 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1200। कुछ था क्या रे इसमें? ईमानदारी से बताओ। ये रमेश वाली एंट्री, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। अलॉटमेंट नहीं मिला, अलॉटमेंट के साथ वाला प्रीमियम भी नहीं मिला। सब प्रीमियम को अलग से क्यों रिवर्स किया? क्योंकि जब हमने कॉल किया था तब प्रीमियम अलग से क्रेडिट किया था। अब नहीं मिला तो प्रीमियम को अलग से डेबिट करो। देखो कॉल की एंट्री में प्रीमियम अलग से क्रेडिट किया था ना बच्चों। ये देखो ये देखो देखो देखो, प्रीमियम अलग से कहां गया रे? प्रीमियम प्रीमियम ये अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम अलग से क्रेडिट किया था। अब नहीं मिला तो अलग से डेबिट भी करना होगा। याद आ रहे क्या कुछ एंट्रीज पहले के? क्लियर? एक बच्चे ने बोला सर ये वाली एंट्री वापस बता दो। ठीक है, फिर से मिटा दिया, फिर से बताता हूं, फिर से देख। सबसे पहला काम कैपिटल को कम करो। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं? 600 इंटू इन 600 शेयर पे कैपिटल कितने से खड़ा किया था? फाइनल कॉल छोड़ के बाकी सारा खड़ा कर दिया था। फाइनल कॉल छोड़ के बचा कैपिटल कितना है? टोटल कैपिटल 10, इशू प्राइस 12 है बट टोटल कैपिटल 10। फाइनल कॉल कितने का है? फाइनल कॉल कितने का है चेक करो। फाइनल कॉल 2 रुपए का है। 10 में से 2 गए 8, तो कितना आया बेटा? पहला काम खत्म हुआ। दूसरा काम अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो। अब तुम बताओ ये रमेश ने टोटल पैसे कितने दिए रे? रमेश ने भले ही अप्लाई किया था 1080 शेयर के लिए, उसको अलॉट कितने हुए रे बेटा? 600 शेयर। बताओ फिर उसका ये एप्लीकेशन मनी कितना आया? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय, बोलो तो बेटा पॉइंट ए एप्लीकेशन मनी कितना? 2 रुपए ना, तो कितना आया? 2160। बट एप्लीकेशन मनी की रिक्वायरमेंट कितने की थी रे बेटा? पॉइंट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, 1200। सो ई माने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 960। ए बी सी डी ई एप्लीकेशन का हिसाब खत्म। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। बोलो कितना? जितने अलॉट किए पॉइंट बी मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी कितना? 3000। एक्स्ट्रा कहां पे एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। एडजस्टमेंट आउट ऑफ एक्स्ट्रा। बोलो बैलेंस कितना अलॉटमेंट नहीं मिला? अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड 21, हाँ बोलो बेटा 2040। अब हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं। फॉरफिचर किसका करते हैं? अरे अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। बोलो अमाउंट रिसीव्ड कितना है? RECIVD। इसने पूरे जीवन काल में 2160 के अलावा और कुछ दिया ही नहीं। बस मुझे इतना चेक करना है शार्दुल कि इस 2160 में प्रीमियम है क्या। मैं क्या फॉरफिट करता हूं? अरे अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। मुझे बस इतना चेक करना है इस 2160 में प्रीमियम है क्या। रुको अभी चेक कर लेते हैं इस 2160 में क्या क्या है। इसमें एप्लीकेशन का पैसा है 600 शेयर अलॉट किए तो एप्लीकेशन का 2 रुपए के हिसाब से 1200, और बचा कितना? 960। ये 960 कहां पे एडजस्ट किया होगा? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में दो चीजें हैं, कैपिटल और प्रीमियम। बोलो 600 शेयर थे ना इसके, 600 अलॉटेड थे ना, तो अलॉटमेंट 600 शेयर्स थे तो 600 का एडजस्टमेंट करूंगा। बोलो अलॉटमेंट में कैपिटल कितना था? 3, प्रीमियम 2, तो 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 2 1200। तो ये जो एक्स्ट्रा था ना एप्लीकेशन का 960 जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ, तो अलॉटमेंट में पहले कौन से पोर्शन में एडजस्ट होगा? कैपिटल वाले। बाद में कौन से पोर्शन में एडजस्ट होगा बच गया तो? प्रीमियम वाले।
अब एक्स्ट्रा था 960, तो अलॉटमेंट के कैपिटल पोर्शन में एडजस्ट हो गया। कैपिटल पोर्शन 960 से भी ज्यादा है, तो जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी था वो अलॉटमेंट का कैपिटल वाला पोर्शन खा गया, तो प्रीमियम के लिए कुछ बचा ही नहीं। मतलब रमेश भैया ने प्रीमियम के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। जो भी आया पूरा का पूरा किसके लिए आया? कैपिटल के लिए। तो उससे जो भी अमाउंट मिला है पूरा का पूरा 2160, ये क्या है? अरेप। देखो ये भी कैपिटल और ये 960 भी कहां गया? इसके कैपिटल वाले पोर्शन में। तो जो भी मिला पूरा का पूरा कहां गया? कितना था बेटा? 2160। अरे जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। 2 शेयर अलॉटमेंट, ये निकाला अलॉटमेंट कितना नहीं मिला? 2040। अलॉटमेंट नहीं मिला मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला। प्रीमियम कितना नहीं मिला? पूरा ये 1200, बरोबर ना बच्चों? और फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितना था? 600 इंटू 3 ना बच्चों, 1800। शार्दुल, और किसी बच्चे को नहीं समझा तो प्लीज पूछो, मैं कोई चीज वापस बता सकता हूं। यही पेपर में आता है, फॉरफीचर, प्रोरेटा, यही आता है बेटा। आपके मन का कुछ और ऐसा अलग डाउट होगा कि सर क्या है? देखो एकदम सिंपल किराना दुकान वाला कैलकुलेशन है। कितना आना चाहिए था, कितना आया, कितना नहीं आया, या ज्यादा आया तो कितना एक्स्ट्रा आया, वही कैलकुलेशन है। और इससे अलग कुछ है ही नहीं। कोई चीज डाउट है बेटा प्लीज पूछो। सर डाउट तो है लेकिन आज 7 बज गए तो कल पूछेंगे। कल भी पूछ सकते हो, बट अभी पूछ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पक्का? फॉरफीचर की एंट्री समझ में आई? एकदम क्लियर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। क्लियर हो गया, और क्या चाहिए मुझे? अगली, उसके बाद अगली एंट्री हो गया बेटा। अब बताओ नेक्स्ट एंट्री 8 नंबर की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कौन बच्चा मुझे इसका अमाउंट बताएगा? जल्दी बोलो बच्चों। 20,000 शेयर में से 600 तो फॉरफिट कर दिए, तो उनके ऊपर कॉल क्यों करेंगे अब? बोलो बच्चे कितने फिर? 19,400 इंटू 2 रुपया, 38,000। वेरी गुड। और उसके बाद रिसीव कर लो। बोलो बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। बोलो कितना आएगा इसके अंदर में? 19,400 शेयर्स पे आना चाहिए था। उसमें से वो कौन था दूसरा हीरो? मोहन। उसने कितने शेयर्स पे नहीं दिया? 900 शेयर्स पे नहीं मिला। सर रमेश ने भी तो नहीं दिया, वो तो ऑलरेडी माइनस हो गया, तभी तो 19,400 आया ना। हाँ बोलो, बोलो फिर। इंटू रुपीज टू 37, और उसके भी शेयर फॉरवर्ड कर दूं क्या मोहन वाके? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 शेयर्स पूरे, इस पे तो 10 रुपए पूरा हमने कैपिटल कॉल कर दिया था ना बच्चों। अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम जब्त करो, 2 शेयर फॉर फीचर। अब ये बहुत आसान है। मोहन से टोटल कितना लेना था? कैपिटल वाला पोर्शन 10, उसमें से कितना नहीं दिया? सेकेंड और फाइनल कॉल, सॉरी फर्स्ट और फाइनल कॉल। कितना नहीं दिया? फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 2। 10 में से उसने 5 नहीं दिया, म्हणजे बचा हुआ 5 दे दिया। सर उसने वो एक्स्ट्रा दिया होगा, ये वो, अरे सब एडजस्ट होने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। मोहन ने डेफिनेटली एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा दिया होगा, और वो एक्स्ट्रा उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट होकर खत्म हो गया रहेगा, तो क्यों दिमाग लगा रहे हो? उसने एप्लीकेशन के समय एक्स्ट्रा दिया होगा, और वो एक्स्ट्रा कहां पे एडजस्ट हो गया रहेगा? अलॉटमेंट में। सर उसके बाद भी एक्स्ट्रा बचा होगा, तो वो तो बचा ही नहीं है, रिफंड कर दिया ना। तो बहुत सिंपल है। सो मोहन के केस में एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आया कितना? 2 और 3 5। सर अलॉटमेंट के तो 5 रुपए है ना टोटल, और उसके एप्लीकेशन के 2 7। अरे मैं फॉरफिट तो अर्रेप ही करता हूं ना, अमाउंट रिसीव्ड एक्सेप्ट प्रीमियम। कैसा भी देखो, टोटल 12 में से इससे क्या नहीं मिला? दोनों कॉल नहीं मिले। दोनों कॉल कितने रुपए के बेटा? 3 और 2 रुपए, 5 रुपए के। ये 5 नहीं मिला, म्हणजे 60 मिल गया। इस 7 में प्रीमियम कितना है? 2, तो अर्रेप कितना है? अर्रेप 5। खेल खत्म। 900 शेयर इंटू 5 अर्रेप, बोलो कितना आया? 4500। और तीसरा और आखिरी काम, जो जो नहीं मिला उसे रिवर्स करो। बोलो क्या नहीं मिला? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, जो लिखना है लिख लो।
फर्स्ट कॉल कितना था? 3 रुपए, 2700। फाइनल कॉल 2 रुपए, 1800। खेल खत्म। अब सर हमारे मन में एक ही सवाल है, सर रमेश के समय तो आपने बड़ी वर्किंग नोट बनाई यार, ए बी सी डी, मोहन के समय इतने शॉर्टकट में क्यों किया? आया होगा ना किसी के मन में। इसका जवाब है क्या किसी के पास? क्या जवाब है बोल? रमेश के समय मैंने वर्किंग नोट बनाई, मोहन के समय वर्किंग नोट नहीं बनाई। रमेश के समय ये वर्किंग नोट बनाई ना, देखो ना, ये रमेश की। क्यों मैंने ऐसा किया मालूम है क्या? जब कभी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मिलता है तो वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होता है, अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली तो वो वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रमेश का मिला और वो एक्स्ट्रा हमने कहां पे एडजस्ट किया? अलॉटमेंट में। और रमेश ने वो अलॉटमेंट ही नहीं दिया जिसमें वो एक्स्ट्रा एडजस्ट किया। जिस इंस्टॉलमेंट में मैंने एक्स्ट्रा एडजस्ट किया उसने वो ही इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, इसीलिए पूरी वर्किंग नोट बनानी पड़ी मुझे। मोहन का सॉर्टेड था, मोहन का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया, वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया, बचा हुआ अलॉटमेंट मोहन ने दे दिया होगा और एक्स्ट्रा का सारा हिसाब खत्म हो गया। अब उसके बाद जो भी कुछ बचा है वो क्या बचा है? फर्स्ट और सेकेंड कॉल। मोहन का भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आया और वो एक्स्ट्रा कहां पे एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट में। और मोहन ने बचा हुआ अलॉटमेंट दे दिया। सर आपको कैसे समझा मोहन ने अलॉटमेंट दे दिया बचा हुआ? क्योंकि मोहन ने सिर्फ फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब बचा हुआ सब दे दिया, इसलिए मोहन का नोट नहीं बनाया। गावरन भाषा में एक्स्ट्रा जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट होता है वो इंस्टॉलमेंट अगर नहीं मिली तो वो बड़ी वर्किंग नोट बनानी पड़ती, अदरवाइज बनाने का काम नहीं है। क्लियर? पक्की बात? ये हो गया पूरा अपना सब। अब चाहो तो आप इसमें जो भी बैंक वाली एंट्रीज है उसके लिए अलग से बैंक अकाउंट बना के पोस्टिंग कर सकते हो। क्लियर? समझ में आया सभी को? बरोबर? वेरी गुड। लाइव स्ट्रीम वाले बच्चों ने भी बिल्कुल सही लिखा, क्यों मैंने इसमें नोट नहीं बनाई मोहन के केस में और क्यों रमेश के केस में बनाई, बिल्कुल सही। ये अपने अभी 2 सम हो जाते थे सॉल्व, पर अपना लफड़ा क्या हो गया? वो 2 20 हजार का कंफ्यूजन था ना अपना। करेक्शन कर लेना, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ये यहां पे कितना करना? 20। बरोबर? बट सम समझ में आएगा सभी को? सम भयंकर इजी है, सिर्फ वो 2 का 20 हो गया, 20 का 2 वो जो था ना स्टार्टिंग का, बस उसकी वजह से टाइम लग गया, बाकी सम ही हमारा बहुत इजी है। अब इस सम को एक बार घर पे बगैर देखे सॉल्व करो। बरोबर? कल हम लोग इवनिंग में और बैठ जाएंगे थोड़ी देर, कल थोड़ी सी रफ्तार रखेंगे, लेकिन कल इवनिंग में बैठने से पहले मैं इसके क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूं, कहीं करेक्शन है तो मैं निकाल लूंगा आज। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। कल हम लोग और एक बार इसमें बैठ जाएंगे बेटा। बाप रे, 1.25 घंटा किधर गया मालूम ही नहीं पड़ा आपके साथ। बाय बाय।